भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दो सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और लोकसभा के पूर्व सांसद रंजीत रंजन को प्रत्याशी बनाया गया है। इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के स्थानीय दावेदारों की उम्मीदों को बेहद तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए बाहरी नाम पर तकरार शुरू हो गई है। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता पर आने वाली कांग्रेस के दर्जन भर से अधिक नेताओं को उम्मीद थी कि राज्यसभा के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने एक भी स्थानीय नेताओं को मौका नहीं दिया। वहीं राज्यसभा में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा किए जाने पर भाजपा को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा कि राज्यसभा के लिए प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना छत्तीसगढ़ के जनमानस का अपमान है। इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व देना ही नहीं चाहती है। यहाँ की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामचार्य नेताम थे और दूसरी सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग चले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग चले गए। 3.25 करोड़ की आबादी, लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। छत्तीसगढ़ के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते रही हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी का जो अंतर है आज आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति कितना उनके मन में प्यार है और कितना उनका लगाव है। पार्टी का मामला है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को छला गया, ठगा गया, ऐसा महसूस छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के अंदर जो भी कुछ भी हो, लेकिन सभी हाईकमान के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हाईकमान का फैसला सभी को स्वीकार है। हमारे नेता जानते हैं कि केंद्र में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, इसकी तैयारी चल रही है। हाईकमान ने सोच समझकर कि प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के बयान का सवाल है तो उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के दो सदस्यों का चयन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे खड़ी? जनता ने उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वे राज्यसभा के बारे में कुछ सोच भी सके। और राज्यसभा लोकसभा क्षेत्र और राज्य की सीमा के बाहर होते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो गुजरात से जाके बनारस में नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। स्मृति ईरानी गुजरात से जाके अमेठी में क्यों चुनाव लड़ी थी? राज्यसभा में, लोकसभा में अपने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार से पार्टियां निर्णय करती हैं और इसमें अनावश्यक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। नए सांसदों की एंट्री से छत्तीसगढ़ से अब केवल फूलो देवी नेताम ही छत्तीसगढ़ मूल की सांसद होंगे, जबकि शेष 3 दिल्ली, यूपी और बिहार मूल के होंगे। बहरहाल राज्यसभा के तय नामों को लेकर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग का दौर जारी है। रायपुर से सतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।